और ये लीजिए काउंटिंग शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरलम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटी जोसेफ स्कूल में स्ट्रांग रूम खुल चुका है, यानी कि काउंटिंग शुरू। अल्लुपुझा में भी स्ट्रांग रूम खोला गया है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको केरलम से बता रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। केरलम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। स्ट्रांग रूम यहां पर खुल चुका है। एसटी जोसेफ स्कूल में स्ट्रांग रूम खुला है और इसमें अब काउंटिंग शुरू हो गई है। अल्लुपुझा में स्ट्रांग रूम खोला गया है और आपको बता दें कि केरलम पर भी सबकी नजर इसलिए टिकी हुई है कि यहां पर क्या दोबारा फिर से चुनाव में इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि केरलम से इसकी शुरुआत हो गई है, यानी कि दक्षिण का जो इलाका है वहां पर बीजेपी की कितनी मजबूत पकड़ इस बार देखने को मिलेगी। इससे जुड़ा सवाल भी हम लेंगे क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उस वक्त की बड़ी खबर आपको उससे पहले बता रहे हैं, जहां केरलम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, स्ट्रांग रूम ओपन हो गया है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, खड़गपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा है कि जनता का भरोसा जरूर पूरा होगा, लोगों में बदलाव की इच्छा है और बीजेपी अच्छी संख्या के साथ सरकार बनाएगी। रिजल्ट तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। जनता चाह रही है परिवर्तन और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल में था ही नहीं। चुनाव कमीशन जब से हाथ में लिया तब से लॉ एंड ऑर्डर दिखता है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी उसी प्रकार होगा और सरकार भी उसी प्रकार से नया सरकार यहाँ शपथ लेगी। जगन मॉडल क्या है, तो देश देख रहा है ना। एक ही विधानसभा में जो पोलिंग। और देखिए, तो अभी आप बीजेपी उम्मीदवार को सुन रहे थे जिन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर इतनी ज्यादा वोटिंग हुई हो। बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करते हैं राहुल का। बिल्कुल शिप्रा, तो देखिए 5 राज्यों को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 8 बजने के साथ साथ काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इस काउंटिंग शुरू होने के साथ साथ रुझान जो है 1 घंटे के बाद वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। इन रुझानों के साथ से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उनकी भी धड़कनें तेज होने वाली है और धड़कनें जो है वो इन राज्यों की जनता की भी तेज है। हालांकि उन्होंने मन मुठ बना लिया है कि आखिर किसको सत्ता की कुर्सी सौंपनी है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से असम को बड़ी उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ बड़े बदलाव की तैयारी के बाद बीजेपी बंगाल के लिए कर रही है। अगर बात करें पुडुचेरी की तो सबसे कम सीटें हैं पूरे देश में, 30 संख्या है सीटों की, लेकिन वहां पर बीजेपी ने जो गठबंधन किया है एआईएनआरसी से, उसके साथ मिलकर कैसा परफॉर्म करती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि माना जा रहा है कि यहां एक बार फिर से जो है एआईएनआरसी जो है वो लीड करेगी और सत्ता में काबिज होगी। हालांकि ये सब कुछ बहुत तस्वीर साफ होने वाली है। केरलम की अगर बात करें तो केरलम को कांग्रेस से भी ने भी बड़ी उम्मीद लगा करके रखी हुई है। और देखिए, सबसे पहली तस्वीर हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई और ये सबसे पहली तस्वीर आप स्ट्रांग रूम की देखिए। यहीं पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुला है और अब पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। एक एक करके जो हमने आपको ये टैली अपनी पूरी टीवी स्क्रीन पर दिखा रखा है, उसमें देखिए अब 0 से आंकड़ा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और बहुत ही तेजी से ये रुझान सामने आएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में सुबह से ही चहल पहल जारी है और आपको बता दें, देखिए पूड़ियां जो है वो तली जा रही हैं, तैयारी पहले से की जा रही है, यानी कि जश्न की तैयारी बीजेपी मुख्यालय में अभी से ही शुरू हो गई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कितनी आश्वस्त है विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के। खास तौर पर सबकी नजर जो है वो पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है क्योंकि काफी मेहनत इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में की है। पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने झोंकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, कई रैलियां, कई जनसभाएं हुई।
ये सर 4 बजे से तैयार कर रहे हैं सुबह। कितने लोगों का होना है तैयार? 400 लोगों का। हाँ? 400 लोगों का। 400 लोगों का खाना बना रहे हैं आप यहाँ? जी जी, ब्रेकफास्ट। अभी तक क्या क्या बन गया है? अभी ब्रेकफास्ट तैयार हुआ है, सैंडविच, आलू पूड़ी की सब्जी, पोहा, जलेबी, फ्रूट, लस्सी, राबड़ी और मिष्टी दही। ये ब्रेकफास्ट के लिए? जी। उसके बाद फिर लंच की तैयारी? जी, लंच की तैयारी। फिर कितने लोगों का खाना बनेगा? यही 400 से 500 लोगों का। 400-500 लोगों का? जी। ओके। तो लंच में फिर क्या क्या बनने वाला है? लंच में अपने दाल तड़का है और एक अपना कढ़ी पकौड़ा है, एक परमल आलू है, राइस है, पापड़ मिठाई है, में क्या है? लड्डू में क्या है? बंगाली रसगुल्ला। तो बंगाली रसगुल्ला जो है वो बनाया जा रहा है और इसी से आप समझिए कि ये जो तैयारी चल रही है बीजेपी की वो कितनी ज्यादा एक आश्वस्त के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कह दिया था कि अगली बार जब हम आएंगे तो शपथ ग्रहण में आएंगे। हम आपको ये पाई चार्ट दिखा रहे हैं, आप इस चार्ट से समझिए। पश्चिम बंगाल में देखिए 293 विधानसभा सीटों के नतीजे आने वाले हैं। 20 पर रुझान जो है आने शुरू भी हो गए हैं, जिसमें टीएमसी अभी 11 पर, बीजेपी 9 पर। एक बार जल्दी से आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए टीएमसी जो है सीधे 11 पर और बीजेपी ने अभी 9 पर लीड बना रखी है और मुख्य मुकाबला यहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही है। 20 सीटों पर अभी तक रुझान जो है वो सामने आने शुरू हुए हैं। हालांकि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, फिर से आपको बता दें, बेहद ही शुरुआती रुझान, क्योंकि अभी तक ईवीएम नहीं खुला है, सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हुई है। राहुल का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल देखिए, तो असम से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के चर्चा लगातार की जा रही थी। हिमंता बिस्वा शर्मा और एक बार फिर से क्या बीजेपी की वापसी होगी? 9 सीटें जिस पर लीड करती हुई बीजेपी असम में नजर आ रही है। तो असम की अगर बात करें तो यहां पर एक बड़ी तैयारी भी की गई। 126 सीटें असम की, जिसमें 13 सीटों का रुझान सामने आया है, जिसमें बीजेपी 10 पर आगे चल रही है। यहां कांग्रेस जो है वो भी कुछ सीटों पर आगे चल रही है। तो बंगाल चुनाव से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और बंगाल चुनाव से जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि रुझानों में फिलहाल टीएमसी आगे है। तो इन रुझानों में ममता बनर्जी के लिए खुशखबरी है, लेकिन क्या यही रुझान जो है वो परिणाम में तब्दील होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे ही समय बढ़ेगा वैसे ही ये फेरबदल जो है वो भी होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बार फिर से इस पाई चार्ट के जरिए इस पूरे आंकड़े को देखिए और आंकड़े जो है वो बीजेपी जो है वो 17 सीटों पर आगे चल रही है। ये पाई चार्ट बीजेपी को लीड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों का हाल क्या वो समझिए। अब बीजेपी 17 सीटों पर आगे हो गई है, टीएमसी 13 सीटों पर आगे, यानी कि बीजेपी ने फिलहाल शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट की गिनती में टीएमसी को पछाड़ते हुए बीजेपी नजर आ रही है 17 सीटों के साथ आगे। वहीं लेफ्ट कांग्रेस और अदर्स में अभी यह आंकड़ा शून्य का है, यानी कि अभी तक किसी भी सीट पर बढ़त देखने को नहीं मिली है। हालांकि वक्त जरूर लगेगा, 9 बजे के बाद से तस्वीरें कुछ और साफ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल राहुल, और इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को यही बता दें कि सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने शुरुआती रुझान में ही लीड बना रखी है। 17 सीटों पर बीजेपी अभी आगे चलती हुई, 13 सीटों पर टीएमसी ने अभी बढ़त बना रखी है। और ये देखिए आंकड़ा बदल गया है, 18 सीटों पर लीड कर रही है अभी टीएमसी और बीजेपी। हालांकि अभी भी एक सीट टीएमसी से ज्यादा, 19 सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी हुई है। 37 विधानसभा सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसका रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। 19 सीटों पर देखिए बीजेपी जो रुझान है, शुरुआती रुझान, उसमें आगे चल रही है। तो टीएमसी जो है वो 18 सीटों पर, और आंकड़ा बढ़ गया है, 21 हो गया है। अब देखिए 19 से सीधे 21 पर बीजेपी जो है वो आगे बढ़ी है। 39 विधानसभा के सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। 21 सीटों पर बीजेपी ने लीड बनाई है, 18 पर अभी टीएमसी है। और जैसे जैसे ये आंकड़े बदल रहे हैं, और देखिए कुछ मिनटों का फासला, जिसमें ये आंकड़े बदलते हुए सेकंडों का फासला, माफ कीजिएगा, जिसमें ये बढ़ चुका है। और अब असम की बात कर लेते हैं। असम में देखिए बीजेपी शुरुआती लीड बनाती हुई 13 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 3 सीटों पर अभी चल रही है। 16 विधानसभा की सीटों पर रुझान आए हैं। केरलम का रुख कर लेते हैं। केरलम से देखिए 19 सीटों के रुझान आए हैं। 9 पर एलडीएफ आगे है, 10 पर यूडीएफ जो है वो अभी आगे चल रही है। तो एक एक करके हम आपको अब तमिलनाडु का रिजल्ट जो है फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो बताते हैं। 14 विधानसभा की सीटों पर रुझान आए हैं। डीएमके 8 पर और एडीएमके प्लस जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। और टीवीके पर सबकी नजर इसलिए टिकी है क्योंकि एक्टर विजय जो है वो अपनी नई पार्टी के साथ इस बार तमिलनाडु में
त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए आए हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जो पार्टी है वो क्या कमाल करती है। अब बात पुडुचेरी की करते हैं। 4 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए 2 पर आगे है और इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 2 सीटों पर आगे चल रही है। और अब आपको बंगाल, देखिए बंगाल का जो आंकड़ा है बदलता जा रहा है। 23 सीटों पर अभी बीजेपी जो है वो आगे हो चुकी है। टीएमसी प्लस जो है वो 18 सीटों पर ही भी लीड बनाई हुई है। 41 विधानसभा की सीटों पर रुझान जो है अब तक आ चुके हैं। तो ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं, कुछ ही सेकंडों का इंतजार। और अब हम आपको ये एक बार फिर से आंकड़ा दिखा देते हैं। ये आंकड़ा आप देखिए, जहां टीएमसी प्लस जो है वो 18 सीटों पर लीड बनाए हुए है। बीजेपी 23 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। 41 विधानसभा की सीटों पर रुझान जो है वह आ चुके हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के जो रुझान हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। टीएमसी प्लस आपको बता दें 18 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, जिसमें आप देखिए फिर से आपको बताते हैं कि 41 विधानसभा की सीटों पर जो रुझान, शुरुआती रुझान, हालांकि फिर से आपको बता दें कि ये बहुत ही बेहद ही शुरुआती रुझान है। और अब देखिए 10 सेकंड के भीतर फिर से आंकड़ा बदल गया है। 24 सीटों पर बीजेपी ने लीड बना रखी है। टीएमसी जो है फिलहाल 18 सीटों पर आगे है। 42 सीटों के रुझान जो है वो सामने आए हैं। और सबसे ज्यादा फोकस इस बार 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल पर ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इस बार बीजेपी ने पहले से आश्वस्त होकर कह दिया है कि इस बार यहां पर सरकार बीजेपी की बनने जाने वाली है। अब रुक कर लेते हैं राहुल का, बड़ी खबर है राहुल के पास। बिल्कुल शिप्रा, तो देखिए बीजेपी के लिए बड़ी जो बढ़त है वो फिलहाल इन रुझानों में पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ताकत लगाते रहे और जिन मुद्दों को इस बार एक बड़ा फैक्टर बनाया गया, जहां बंगाल चुनाव की रुझानों में कांटे की टक्कर है। शिप्रा, हम एक एक करके इस पे भी डिटेलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो दर्शकों को बताते चले। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो रुझान आने शुरू हुए हैं, आंकड़े उसमें क्या कह रहे हैं जल्दी से आपको बताएंगे। और हमने जो पूरी तैयारी की है उसमें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे किस तरीके से आंकड़े बदलते चले जा रहे हैं। सेकंड का वक्त भी नहीं लग रहा है जैसे ही रुझान सामने आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहां पर बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी ने बढ़त अभी से बना रखी है। अब हम आपको जल्दी से एक बार बताते हैं कि फिलहाल यहां पर जो तस्वीर है पश्चिम बंगाल की वो क्या दिख रही है। और ये देखिए 28 का आंकड़ा, 28-18 टीएमसी प्लस 18, 28 बीजेपी, 10 का आंकड़ा, 10 का फासला दोनों के बीच में हो चुका है, दोनों पार्टियों के बीच में। 46 विधानसभा सीट के नतीजे जो है वो आ चुके हैं, जिसमें 28 बीजेपी, 18 टीएमसी प्लस। अब आप देखिए फासला भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले शुरुआत में टीएमसी कुछ ही सीटों से पीछे चल रही थी, लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो 10 का पहुंच चुका है। असम की बात कर लेते हैं। 26 विधानसभा सीटों के नतीजे जो सामने आ रहे हैं, रुझान जो सामने आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो 19 अभी बीजेपी जो है वो लीड बनाकर रखी हुई है, जिसमें बीजेपी प्लस जो है वो 19 सीटों से लीड कर रही है। और अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, केरलम की। 45 विधानसभा सीटों के रुझान जो है वो आए हैं, इसमें से एलडीएफ 24 और यूडीएफ जो है वो 21। अब आपको जल्दी से स्ट्रांग रूम की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पर देखिए काउंटिंग जो है वो चल रही है। हर एक अभी फिलहाल जो पोस्टल बैलेट है उसकी शुरुआत हुई है। और ये जो आंकड़े अभी आप देख रहे हैं ये बहुत ही शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जैसे ईवीएम का पिटारा खुलेगा ना, उसके बाद ये आंकड़े और तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। और अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्ट्रांग रूम की, जहां पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई है कि काउंटिंग बिल्कुल सही तरीके से हो, सही रिजल्ट जो है वो सामने आए। और उसमें ये स्ट्रांग रूम की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो चल रही है। इसके साथ ही हम आपको अब आंकड़े भी बता देते हैं। केरल की बात कर लेते हैं। 45 सीटों के जो रुझान है उसमें से फिलहाल अभी यूडीएफ ने वहां पर बढ़त जो है वो बनाकर रखी है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। 49 सीटों पर रुझान जो है सामने आ चुके हैं। 29 और 20 का आंकड़ा हो चुका है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर, 5 राज्यों के नतीजे आ जाने वाले हैं। रुझानों में बड़ा उलटफेर